भारत का बिखरता चेहरा, जनूबी हिंद और सिख सब नाराज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस भारत की जो दुनिया को एक भारत शरेशट भारत यानी मुत्तहिद और अजीम भारत के नारे सुनाता है, लेकिन हकीकत में अंदर से टूट फूट का शिकार है। वो भारत जिसे मोदी सरकार तरक्की और वहदत का मिसाली मुल्क बनाकर पेश करती है, वहाँ आज भी द्राविड़ और आर्या, शुमाल और जनूब, हिंदू और सिख सबके दरमियान दीवारें खड़ी हैं। चलिए बात शुरू करते हैं कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मनीशंकर अय्यर के इंकशाफ से। उन्होंने साफ कह दिया है कि जनूबी भारत के द्राविड़ कॉम्परस कभी अलग मुल्क चाहते थे। नाज़रीन, ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक खिड़की है उस सोच की तरफ जो दिहाइयों से भारतीय सियासत ने छुपाए रखा है। भारत के शुमाली और जनूबी हिस्सों के दरमियान जो खलीज है वो सिर्फ जमीन की नहीं, तहजीब की भी है। शुमाल पर आर्या सकाफत और हिंदू जुबान का कब्जा है, जबकि जनूबी हिस्सों पे तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश खुद को हमेशा नजरअंदाज शुदा महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली सब कुछ अपने लिए रख लेती है, ताकत, वसाइल, सियासत और उनके हिस्से में आती है बेबस महरूमी। यही वजह है कि द्राविड़ तहरीक ने बरसों पहले लैदगी का ख्वाब देखा था, मगर भारतीय रियासत ने इस सोच को दुबा दिया। मीडिया ने इससे गद्दार कहा और दिल्ली ने कौमी वहदत के नाम पर सब कुछ छुपा लिया। नाज़रीन, आज जब मोदी हुकूमत पूरे भारत पर हिंदुस्तान का नारा मुसल्लत कर रही है, तो ये द्राविड़ एहसास महरूमी एक बार फिर जाग रहा है। हिंदी जुबान को जबरदस्ती नाफिज किया जा रहा है, जनूबी तारीख को मस किया जा रहा है। निसाब में सिर्फ शुमाली राजों और जंगों का जिक्र है और जनूबी तमद्दुन को गैर मुल्की असर कहकर कमतर दिखाया जाता है। क्या ये वाकई एक भारत है या एक ऐसा मुल्क जहां एक कौम दूसरी पर राज कर रही है? और नाज़रीन, अभी ये बात हजम ही नहीं होती कि भारत के अंदर एक और पुराना जख्म फिर से हरा हो गया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का जख्म। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने अब जाकर तस्लीम किया है कि वो ऑपरेशन एक गलत तरीका था। लेकिन नाज़रीन, ये गलती नहीं थी, ये एक जुर्म था, एक सानिया था, एक पूरी कौम के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी थी। 1984 में भारतीय फौज ने अमृतसर के मुकद्दस गोल्डन टेम्पल पर चढ़ाई कर दी। जी हाँ, टैंकों के साथ, गोलियों की बारिशों के साथ हजारों बेगुनाह जायरीन के दरमियान इस मुकद्दस मकाम को मैदान जंग बना दिया गया। औरतें, बच्चे, बूढ़े सबको घेर कर मारा गया। ये कोई ऑपरेशन नहीं था, ये एक मंसूबा बंद नस्ल कुशी थी। और फिर जो कुछ दिल्ली और पंजाब में हुआ, सिखों के घरों को जलाया गया, औरतों की इज्जत पामाल हुई, मर्दों को चुन चुन कर मारा गया। लेकिन भारतीय हुकूमत ने इसे फसादात कहा, ये जुल्म नहीं, रियासती मंसूबा था। और अब चिदम्बरम जैसे सियासतदान ये कहकर अपने हाथ साफ करना चाहते हैं कि गलती सबकी थी। नाज़रीन, ये इंसाफ है या मजाक? सवाल यह है कि क्या एक मुल्क जो अपनी अक़लियतों पर फौज चढ़ाता है, जो अपने जनूबी सूबों को गुलाम समझता है, जो अपने ही शहरियों को मजहब की बुनियाद पर मारता है, क्या वो वाकई दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने के लायक है? नाज़रीन, भारत के अंदर आज द्राविड़ों का एहसास महरूमी, सिखों का गुस्सा, कश्मीरियों का दुख और मुसलमानों का खौफ सब मिलकर एक ऐसा लावा बन चुके हैं जो किसी भी वक्त फट सकता है। मोदी सरकार के नारों और झूठे फखर के पीछे एक बिखरता हुआ मुल्क है जिसकी बुनियादें नफरत और नाइंसाफी पर खड़ी हैं। पाकिस्तान हमेशा अमन का हामी रहा है, लेकिन भारत का अंदरूनी हाल ये बताता है कि वहां नफरत के बीज इतने गहरे बोए जा चुके हैं कि अब खुद भारत के लोग दिल्ली के तसल्लुत से तंग आ चुके हैं। नाज़रीन, सोचिए, जब एक मुल्क के अपने रहनुमा ये मान ले कि उनकी रियासतों ने कभी लैदगी का ख्वाब देखा था, जब उनकी वज़रा तस्लीम करें कि उनकी फौज ने अपने ही शहरियों पर जुल्म किया था, तो फिर सवाल ये बनता है, क्या भारत वाकई मुत्तहिद है या सिर्फ जबरदस्ती जोड़ा गया एक जाली इत्तेहाद है? आपका क्या ख्याल है नाज़रीन? क्या ऐसा मुल्क दूसरों को जमहूरियत और इंसानी हकूक का सबक पढ़ाने का हक रखता है, या वक्त आ गया है कि दुनिया भारत के अंदरूनी जख्मों को पहचाने और सच्चाई को तस्लीम करे? नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।